Morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online maths classes. बच्चों, जब आपके आसपास कोई मेला लगता है तो पहले से आप घर में गुल्लक रखते हैं। मम्मी ने दिए कभी 2 रुपये, कभी पापा ने दिए 4 रुपये, कभी दीदी ने दिए 2 रुपये, कभी चाचा ने दिए 3 रुपये। और जब मेला का दिन आता है उसमें आप गुल्लक को फोड़ते हैं। इसके बाद आप उसको सबको इकट्ठा करते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर जोड़ते हैं। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपके घर में 2 आम के पेड़ हैं। आप सुबह सुबह जाते हैं, उसमें से आम गिरता है, आपने टोकरी ली और टोकरी में आम भरना आपने स्टार्ट किया। ठीक है। एक पेड़ से आपने 4 आम तोड़ा और टोकरी में रखा, दूसरे से और 2 आम और फिर कुछ देर बाद और 2 आम गिरे तो उसको भी आपने टोकरी में रख लिया। तो सबको 4 आम, फिर 2 आम और 2 आम, सबको आपने क्या किया, इकट्ठा कर लिया, मतलब सबको जमा कर लिया। अब कुल कितने हो गए आम? अब हो गए 4, 2 6 और 2 8। तो ये आपने अलग अलग समय में जो भी वस्तु, जो भी चीज़ें आपके पास जमा हुई, सबको आपने जमा कर लिया और उसको एक साथ जो बोलते हैं, उसी चीज़ को जमा करना को हम लोग बोलते हैं जोड़ या योग, सम या फिर एडिशन। कोई भी चीज़ को जमा करना वही है जोड़। जैसे कि आपने एक फल है और फिर दूसरा फल जो है उसको आपने टोकरी में रख लिया। ठीक है। तो कितने फल हो गए? 2 फल हो गए। तो दोनों को आपने टोकरी में जमा कर लिया, तो ये हो गए 2 फल। ये थे 1, फिर 1 और हो गए, दोनों जमा किए तो हो गए 2। तो एक फल तो 1 लिखते हैं, दूसरा फल और 1 है तो उसको 1 लिखते हैं, और बीच में ये जो चिन्ह है ये है आपका जोड़ने का चिन्ह। ये है आपका जोड़ का चिन्ह, मतलब योग का चिन्ह, मतलब सम का चिन्ह, मतलब एडिशन का चिन्ह। इसको आप याद रखेंगे और इसको बोलते हैं बराबर। तो इस तरह कोई भी वस्तु उसको जमा करना वही कहलाता है जोड़, और कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या उसको भी जमा करना वो कहलाता है आपका जोड़। तो जमा ही जोड़ है, जमा ही योग है। समझ गए बच्चों? हाँ, ठीक है। थैंक यू बच्चों। फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष एंड यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस। बच्चों, मान लो आपके पास 10 रुपये हैं और आप बाज़ार गए सामान खरीदने के लिए या फिर मेला गए सामान खरीदने के लिए। मेला में आपने क्या किया या दुकान में क्या किया, आपने 2 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली। उसी 10 रुपये से आपने टॉफ़ी खरीद ली, तो क्या किया आपने, खर्चा कर दिया। फिर 3 रुपये में आपने एक पेन खरीदा, वो भी आपने खर्च कर दिया उसी 10 रुपये से। फिर आपने 2 रुपये की एक पेंसिल ले ली, तो उसी से आपने खर्च किया। तो आपके पास थे 10 रुपया, उसमें से आपने खर्चा कर दिया कितना, पहले 2 रुपये की टॉफ़ी ली। ठीक है। तो कितने हो गए, 8 रुपये बचे। फिर आपने 3 रुपये की पेन ले ली। ठीक है। 3 रुपये की पेन ले ली आपने, तो कितना बचा, तो बच गया आपका 5। और फिर आपने 5 जो था उसमें से फिर 2 रुपये का आपने ले लिया
क्या ले लिया, पेंसिल खरीद लिया। तो लास्ट में आपके पास कितना बचा, 3। तो आपके पास कोई भी वस्तु है या पैसा है या कोई संख्या है, उसको जब आप खर्च करते हैं, वो खर्च करना जो है वही कहलाता है घटाना या घटाव, इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्शन। ठीक है, तो आपके पास जो भी पैसा है, जो भी वस्तु है, उसको जब आप खर्च कर देते हैं या लोगों को देते हैं तो वो आपके पास कम होता जाता है। तो कम होने का ही नाम है घटाव या घटाना या सबट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे घटाव होता क्या है। अब आगे आने वाली वीडियो में, आने वाली कक्षा में आपको बताऊंगा कि बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे घटाते हैं और बड़ी बड़ी संख्याओं को फिर कैसे जोड़ते भी हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।